फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर का ये सारा टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक compounds. Let's start. Types of chemical bond. There are two types of chemical bond. Interatomic chemical bond. In this, the bond formed between the two atoms called interatomic chemical bond. Intermolecular chemical bond. In this, the bond formed between the molecules called intermolecular chemical bond. Interatomic chemical bond are of three types: ionic bond, covalent bond, metallic bond. And intermolecular chemical bond are of two types: van der Waals forces and hydrogen bond. What is ionic bond? The bond formed by complete transfer of one or more electrons from one atom to another atom, leading to the formation of ions which are linked together by electrostatic force of attraction is called ionic bond. For example, NaCl. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है. Some important terms in ionic bond. There are some important terms like ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? It is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated atom in gaseous phase so as to convert it into a gaseous positive ion. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारे पास सोडियम मेटल है जो कि आइसोलेटेड है और गैशियस फॉर्म में हो, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये हमको देनी पड़ेगी. Electron gain enthalpy, the energy change that takes place when an extra electron is added to an isolated atom in the gaseous phase so to form a gaseous negative ion. क्लोरीन एटम है, गैशियस फॉर्म में हो, आइसोलेटेड हो, उसने एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी रिलीज़ की है उससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं. लैटिस एनर्जी क्या है? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयंस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड कॉल्ड लैटिस एनर्जी. अभी सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन फॉर्म किया है. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अनायन फॉर्म किया. अब ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड फॉर्म होगा और लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी जिससे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं. लैटिस एनर्जी इज़ क्वाइट स्पेसिफिक एंड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when one mole of ionic bond is formed from gaseous cation and anion. Now, factors affecting ionic bond. Number 1, low ionization potential. आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतना ही आसानी से हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है. हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक बॉन्ड उतनी ही इजीली फॉर्म हो जाएगा.
Lattice energy should be high. Lattice energy increases, stability of ionic compound increases. Charge on the ion. Greater the charge on the ions, greater is the force of attraction and greater is the magnitude of lattice energy. For example, NaF, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर चार्ज जिस आयन्स के ऊपर ज़्यादा है उसके बीच में आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड। Size of the ions. Smaller the size of ions, more will be the force of attraction. Higher would be the magnitude of lattice energy. आयन का साइज जितना छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही अच्छा होगा और उतना ही ज़्यादा अमाउंट में लैटिस एनर्जी निकलेगी। लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा निकलेगी कंपाउंड हमारा आयनिक कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। तो यहाँ पर लिथियम फ्लोराइड ये कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। कंबाइनिंग एलिमेंट शुड डिफर बाय 1.8 इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्सेप्शन, bigger cation is stabilized by bigger anion, hence order of lattice energy is this. Carbonate, sulfate and nitrate of group 2 element is this. तो बड़ा कटायन जो है वो बड़े अनायन को स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है। Properties of ionic compounds. Ionic bond is non-directional and extends in all directions. इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। Each ion is surrounded by a number of oppositely charged ions, which is called as the coordination number of the ion. यहाँ पर क्या होता है, हर आयन जो है वो उसके अपोजिट आयन से सराउंडेड होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव है तो वो क्लोराइड माइनस के आयन से घिरा हुआ होगा। Ionic compounds have very high melting point, boiling point and density due to strong electrostatic force of attraction. Ionic compounds do not conduct electricity in the solid state, as the ions are not free to move. They conduct electricity in fused molten gaseous state. So ionic compound जो है वो मोल्टेन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।